चलो बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। एक्चुअली बेटा थियरी में हमने ये देखा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैंने ऐसा बोला था, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मॉड्यूलस सेम होता है बट डायरेक्शन की वजह से ये दोनों सेम वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो ए इस डायरेक्शन में बी लिया ना मैंने, ए से बी की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स टर्न करनी है। ए वेक्टर से बी की डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी ऊपर आया। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो ऐसे करना पड़ेगा, बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी ऊपर होता है तो बी क्रॉस ए नीचे होता है। तो कभी भी बेटा ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बोला है दोनों इक्वल वेक्टर है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब दोनों नल वेक्टर हो सकते हैं, जब दोनों नल वेक्टर होंगे। इसका आंसर भी जीरो वेक्टर आएगा, इसका आंसर भी जीरो वेक्टर आएगा। आप बता सकते हो इसका आंसर जीरो वेक्टर कब आएगा? देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा, इसका आंसर जीरो कब आएगा? जब एंगल जीरो हो या फिर 180 डिग्री हो। साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है। जीरो रेडियन बोलो, 180 को हम बोलेंगे पाई रेडियन। तो ए एंड बी के बीच का एंगल इतना होना चाहिए, तो हम ये वाला रिलेशन बोल सकते हैं। चलो सही है, तो आपका आंसर होगा इसमें पाई रेडियन।